सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा एक न्यू चैप्टर नंबर 4, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इससे पहले वाले जितने भी चैप्टर्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। 3 हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स थे, कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थे और 2 हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 कौन से, एक डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और एक था हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के भी मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखे हैं, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और एक जो हमारा चैप्टर बचा था डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, वैसे मैंने डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ शॉर्ट्स वीडियो डाले थे। फॉर एग्जांपल लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड्स के बारे में बताया था, इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई थी, बट मैं चाहती हूँ कि एक बार वन शॉट में हम इसे दोबारा रिवाइज कर लें। सो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट होता क्या है, देखो जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है ना उसमें 4 ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है जो कि हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। जो पीरियोडिक टेबल होती है वो उसमें 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, एस, पी, डी, एफ। हमें जिसके बारे में पढ़ना है वो है डी एंड एफ। एस के बारे में हमने 11th में पढ़ के आ चुके हैं, हालांकि अब 11th के सिलेबस से एस हटा दिया गया है, बट जो पहले 2 साल पहले जो बच्चे थे उन्होंने तो एस के बारे में पढ़ रखा है, ठीक है। तो एस के छोड़ते हैं और बात करते हैं डी एंड एफ के बारे में। सो इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है डी एंड एफ के बारे में। एफ के बारे में हमें डीपली स्टडी नहीं करनी है, नॉर्मल इसका डिफरेंस समझना है, डेफिनेशंस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह, इसके बारे में डीपली स्टडी, इसकी स्ट्रक्चर, शेप के बारे में इन कॉलेज में पढ़ते हैं हम, इन बीएससी, एमएससी, बीटेक वगैरह, ठीक है जी। तो फिलहाल 12th की बात करें तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो हमारा पीरियोडिक टेबल होता है, मैं आपको इतनी सी जगह में बता दूं, नहीं पहले काम करते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी कि कहाँ पे डी और एफ जो प्रेजेंट होता है किधर होता है। वैसे तो देखो जो बुक है उसमें ऑलरेडी जो हमारी पीरियोडिक टेबल है वो हमें दे रखी है, दिखा रखी है, तो हमें पता है कि कहाँ पे होती है। सो डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पहले पढ़ेंगे। दोज एलिमेंट इन विच राइटिंग देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे एलिमेंट जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन n-1 d सबशेल। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है ना वो n-1 d सबशेल के अंदर आता है, उसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। बहुत बेसिक डेफिनेशन है, एकदम एंड आ गया एग्जाम का, तो ये सब चीजें तो पता ही होगी, ठीक है। कि भाई जो डी ब्लॉक है तो डी के डी सबशेल में ही आएगा इलेक्ट्रॉन, एस कोई एस ब्लॉक एलिमेंट होगा तो वो एस में आएगा, पी ब्लॉक एलिमेंट होगा तो पी में आएगा, तभी तो हम पहचान करते हैं कि एस का, पी का, डी का, एफ का, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि दिस ब्लॉक इज सिचुएटेड इन द सेंट्रल रीजन। देखो जो ब्लॉक होता है वो सेंटर में सिचुएटेड होता है, रीजन ऑफ मैन पीरियोडिक टेबल एंड कंप्राइजेस ऑफ एलिमेंट विथ ग्रुप 3 to 12। ये ग्रुप 3 to 12 में कंप्राइजेस करता है, यानी इसके बीच में होता है 3 to 12 ग्रुप में। तो क्यों ना मैं ये मिटा के आपको बताऊं कि इसकी सेंटर में कैसे होता है, और कुछ एग्जाम्पल भी लेके समझा दूंगी। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। इधर होता है एस ब्लॉक, इधर एस है, ठीक है, इधर एस है, और इधर है हमारा पी ब्लॉक, इधर हमारा पी ब्लॉक है, वीडियो में लिखा है या प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर रही हूँ, ओके। इधर एस, इधर पी, और यहाँ पे मैन सेंटर में होता है हमारा डी ब्लॉक। कहाँ से कहाँ तक, 3 to 12, 3 to 12 तक, ये 13 to 18 तक, ठीक है। और यहाँ पे होता है 1 to 2। अब बात करेंगे, नीचे होता है एफ ब्लॉक, ऊपर लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड, और ये हमारा एफ ब्लॉक, ठीक है। क्या होगा, एफ ब्लॉक। अब क्या हम बात करें कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो n-1 d सबशेल के अंदर आता है, और नीचे लिखा था जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज n-1 d1-10। इसका मतलब जानते हो, यानी जो डी सबशेल होता है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 to 10 के बीच में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। डी ब्लॉक सबशेल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी के अंदर 6, एस के अंदर 2, एफ के अंदर 17। तो n-1 d, d1-10, ns के अंदर 1 to 2 आएंगे, और ns 0 to 2 भी हो सकते हैं, ठीक है। आपको सिखाती हूँ कैसे। जैसे मान लो कि अब मैग्नीज का एग्जांपल ले लो, मैग्नीज आता है 25 पे, तो आर्गन ये हो गया 18 तक, ऐसे लिखते हैं। आर्गन हमारा इनर्ट एलिमेंट है तो हम आर्गन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम यूज करेंगे 18, 3s2
एंड 3d5, 3s/3d5। तो अब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किसके अंदर एंटर किया है, डी के अंदर। तो आप देख सकते हो n-1 d 1 - 10। अब यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब जो डी में कितने इलेक्ट्रॉन एंटर किए, 5। और यहाँ पे ये s है, सॉरी कुछ मिस्टेक हो गया, 3s2 आएगा। और s के अंदर हमारे कितने इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं, 1 2 2। तो इसमें 2 कर रहे हैं, समझ आई बात। अब है ना, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं, यानी 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं डी के अंदर टोटल, और इस मैग्नीज में कर रहे हैं 5। तो ये क्या पार्शियली फिल्ड हो गया ना, पार्शियली, आधा भरा हुआ है, पार्शियली फिल्ड है। तो इससे एक डेफिनेशन बनेगी कि द एलिमेंट्स ऑफ 3 to 11, मेरी बात को ध्यान से सुनना, 3 to 12 होते हैं ग्रुप डी ब्लॉक एलिमेंट्स के। यहाँ पे लिखा द एलिमेंट्स ऑफ 3 to 11 आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। रट्टा मारना इस डेफिनेशन का, ये एग्जाम में पक्का पूछी जाती है, या तो हाफ ईयरली में पूछी होगी या फिर अभी पूछी जाएगी। तो 3 to 11 एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जो पार्शियली फिल्ड, हाफ फिल्ड होते हैं, जो पार्शियली फिल्ड या हाफ फिल्ड होते हैं। फुल्ली फिल्ड होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएंगे। फुल्ली फिल्ड कौन कौन से होते हैं आप चेक कर लेना, जिंक, Hg, मर्करी, मैं भी अमेलगम भी, ठीक है। तो ये फुल्ली फिल्ड होते हैं, इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर कभी कंसिडर नहीं किए जा सकते। ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर वही कंसिडर किए जाएंगे जो पार्शियली फिल्ड या हाफ फिल्ड होंगे, ठीक है। सो दिस इज बिकॉज दे हैव पार्शियली फिल्ड द सब्सटेंस इन देयर न्यूट्रल स्टेट और ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब क्यों ना मैं डी ब्लॉक एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज समझो। देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है। एक तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बदलते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, ठीक है। जैसे मैग्नीज है, तो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3 +5 +7 ऐसे होती है। हाईएस्ट जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो मैग्नीज की होती है। ये बहुत ही अच्छा एक छोटा क्वेश्चन बन रहा है कि सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है, तो वो मैग्नीज शो करता है, कितनी, +7। और मैग्नीज की सिर्फ +7 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती है, और भी होती है, +2 +3 +5 +7, ठीक है, ऐसे +6 वगैरह। तो डी ब्लॉक एलिमेंट एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वेरिएबल, बदलते रहते हैं अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब कुछ बच्चों का ना ऐसा डाउट रहता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है। हम सुनते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। जब मैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कितनी शो करता है वो जब मैं बताऊंगी तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। बहुत ईजी कंसेप्ट है, एक बार में समझ आ जाएगा। अच्छा ये है मतलब मामला ऑक्सीडेशन स्टेट का। दूसरा जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, एक तो ट्रांजिशन मेटल होते हैं और इनसे ना मिक्स्ड मेटल बनते हैं, मिक्स्ड मेटल बनते हैं और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि कॉपर है, तो कॉपर क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी उससे इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से और बहुत इजीली पास हो सकती है। तो एक तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मिक्स्ड मेटल बना सकते हैं, एलॉय का फॉर्मेशन हो सकता है। देखो एलॉय का फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे मान लो कि एलॉय का फॉर्मेशन कब होगा कि 3 से 4 मेटल का हम यूज करके एलॉय बना रहे हैं। एलॉय, स्टील वगैरह, इन सब में आयरन का ये सब मिलके मिक्स्ड मेटल बनाते हैं या एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं। और डी ब्लॉक एलिमेंट की भी बहुत अच्छे से प्रॉपर्टी होती है कि बहुत ही अच्छे मेटल्स भी होते हैं, और जो अपन किचन में या फिर इलेक्ट्रिसिटी के लिए जिन चीज़ों का यूज़ करते हैं ना, वो डी ब्लॉक के अंदर ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है जी। सो अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, और एक वीडियो आएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हमारे जो 10 चैप्टर है केमिस्ट्री के, उनके पर चैप्टर में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी जो पिछले 10 साल में ऑलवेज रिपीटेड रहे हैं, जो पिछले 10 साल में ऑलवेज रिपीटेड रहे हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी। तो इसे नेक्स्ट वाला वीडियो जरूर देखना। सो तब तक थैंक यू सो मच।